नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इस समय वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है। और हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। ठीक है। किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती। कुछ मैसेज किसी के लिए होगा, कुछ मैसेज किसी के लिए होगा। ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट करने के लिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इतना सारा कार्ड थोड़ी लेना है इकट्ठे। 9 of Cups, Seven of Swords, 8 of Wands, Queen of Wands, the Moon, Wheel of Fortune, Knight of Cups, the Sun। शुरुआत मून से हुई, आया द सन, द चैरियट। सबसे पहले तो हम आपको डेट बता दें। 9, 7, 8, 1, 11, 21, 10, 28, 18, 16, 19, 20, 20, 6, 16, ये कुछ डेट है। और जून, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, जुलाई, जनवरी, मार्च, नवंबर, ये कुछ महीने कुछ डेट है। आपसे आपके पार्टनर से रिलेट हो सकते हैं। ठीक है। साइन तो देखिए सभी है। सभी साइन है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी बहुत तीव्र इच्छा है आपकी तरफ आगे बढ़ने की। वो ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं। उनकी आप लोग आगे बढ़ भी रहे थे। ठीक है। लेकिन उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला, कुछ छुपाया आपसे।
ठीक है, आपको लेके वो बहुत इमोशनल तो है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा झूठ बोला, बहुत सारा कुछ छुपाया आपसे। वही बातें आप जो भी इच्छा मतलब थी आप लोगों के सिचुएशन, मतलब जो भी इच्छा पूर्ति थी, मतलब इच्छा पूर्ति मतलब आपका जो रिश्ता कंप्लीट होना था, ठीक है, रिश्ता कंप्लीट होना मतलब जिसके पास जिस रिश्ते से पूरा मतलब कोई विश पूरी हो जाए, इस तरह से इनकी विश पूरी हो जाती, आपकी विश पूरी हो जाती, इस रिश्ता ये रिश्ता बन जाता, सब कुछ हो जाता अगर इन्होंने झूठ नहीं बोला होता, कुछ छुपाया नहीं होता आपसे। अब आपसे अब सही समझा रहे हैं, कुछ आपसे छुपाया नहीं होता, इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया, झूठ बोला, और उसी बात का इनको रिग्रेट है, उसी बात को सोच के परेशान हो रहे हैं, बहुत इमोशनल है आपको लेके। वो जानते हैं कि आप उनकी इच्छा है, आप उनकी वो विश है जो पूरी हो जाए तभी इनकी लाइफ कंप्लीट होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। सॉरी, वो जानते हैं कि उन्होंने आपको कितनी बार उस सिचुएशंस में डाले हैं जहाँ पे आप अकेले फंस गए हैं, ठीक है। वो जानते हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको कितनी बार बैक स्टेप मतलब आपको पीछे छोड़ दिया, अपने आगे निकल गए, कितनी बार, हमेशा आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आपकी दर्द को समझ नहीं पाते। उनको इस बात का अब एहसास हो रहा है कि वो आपको आपके दर्द को समझ नहीं पाए, और उन्होंने अपने ही गलती से ये रिश्ता, ये सिचुएशन सब खराब कर दिया, सब कुछ। वो आपको ऑफर तो देना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी इच्छा है बहुत सारी बातें करने की। अब वो सब कुछ क्यों हुआ, क्या क्या उन्होंने किया, क्या किया क्या नहीं किया, क्या छुपाया, वो सारी बातें अब वो आपसे बताना चाहते हैं। उनको पता है कि अब आप सुनेंगे तो उनको जज करेंगे, इससे पहले आप जज नहीं करते थे उनको, ठीक है, अब आप जज करेंगे उनको ये पता है। उनको ये भी पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड करती है, और आप झट से पकड़ लेते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, इसलिए वो अब आपसे झूठ तो बोल ही नहीं सकते। अगर कुछ भी झूठ बोलेंगे तो आप उसको आप तुरंत पकड़ लेंगे, ये आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो आपकी तरफ ऑफर तो लेके आना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं, वो इतना उनके मन में ये डर है कि पता नहीं आप उस ऑफर को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और वो आपको देख रहे हैं कि आप और ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं, और ज़्यादा आपका जो पावर है ना, आप अपने पावर में आ गए हैं। अब आपका जैसे एक अलग ही ऑरा दिख रहा है इनको, और अलग ही रुतबा दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा और अपने ऊपर ध्यान दिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, या किसी तरह से आप एकदम अलग ही दिख रहे हैं, और आपको देख के इनके मन में बहुत ज़्यादा आकर्षण हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये आपकी तरफ आगे तो बढ़ना चाहती हैं या बढ़ना चाहते हैं, जो भी है, अब अपने हिसाब से समझ जाइएगा, लेकिन उनको डर है कि पता नहीं अब आप कैसे उनको देखिए, इस बात को समझेंगे या नहीं समझेंगे, और अब उनको इस बात का भी डर है कि आप जज करेंगे, अब आप जज करेंगे इनकी सिचुएशन को, इनको, और इनकी हर बातों को, अभी तक आपसे जो भी झूठ बोले हैं आप उन सब बातों के लिए इनको जज करेंगे, और इसके बाद भी पता नहीं आप इनको स्वीकार करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, कुछ नहीं पता। और ये अपनी ही मतलब जब मौका था तब इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, जब मौका था तब इन्होंने सिचुएशन से वॉकआउट कर दिया, दूर हट गए, जब जब इनको मौका मिला तब तब इन्होंने अपनी मतलब आपको अकेला छोड़ के उस सिचुएशन से चल दिए। इनके ऊपर मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपके मन पर कितना प्रभाव पड़ा है। अब जब आप इनसे दूर हैं तो इनको फर्क पड़ रहा है, इनको दुख हो रहा है, और इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया, ठीक है, वो कितना आपको बुरा लगा होगा, किस सिचुएशन में आप फंसे होंगे,
और किस तरह से आप उससे निकले होंगे, उस दर्द से, उस परेशानी से, या शायद आज भी उस दर्द को ढो रहे हैं। ठीक है। और आपको तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आएंगे या आएंगे आप। ठीक है, आपकी लाइफ में वो आ रहे हैं या आएंगे, आएंगे या आएंगे। क्योंकि जो एक कार्ड आया है ना द सन का, आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं कि आप रहते थे तभी उनकी लाइफ में कितनी खुशी रहती थी, आपसे बात करके, आपका साथ पाके, जिसे और किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, किसी की ज़रूरत नहीं थी। आप में ही सब कुछ, सारे रिश्ते उनको मिल जा रहे थे। आपसे बात करते वक्त ऐसे लगता था कि सारी दुनिया से, मतलब सारी दुनिया में और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप उनसे दूर हुए। अब उनको वही खुशियाँ, वही लाइफ फिर चाहिए, और उनको रीयूनियन चाहिए। आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ इनको ज़िंदगी बितानी है, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, या चाहती हैं, मतलब आप अपने हिसाब से लीजिएगा, चाहते हैं। लेकिन अभी आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे धीरे धीरे। और धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक कदम रखेंगे, या धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। और पहले जो इन्होंने कर दिया ना, अब वो सब गलती नहीं दोहराएंगे, क्योंकि इन्होंने सबक सीख लिया है। मतलब इनको समझ आ गया है कि किसी इंसान को दुख देने से कितना बुरा लगता है, या कोई दूर चला जाता तो उस इंसान को कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। और ये सबक इन्होंने सीख लिया है। अब जैसे ये सोच रहे हैं ना कि इन्होंने आपके साथ जो किया, ठीक है, अब आप इनके साथ वही कर रहे हैं। जैसे कुछ, जैसे जो दिया वही पाया, ऐसा हाल हो रहा है कि इन्होंने जो आपको दिया, अब आप इनको ये दे रहे हैं। एक तरह से जैसे जजमेंट हो रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है जजमेंट। कोई न आप कर रहे हैं, न वो कर रहे हैं, न कोई और मांग रहा है जजमेंट, लेकिन ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। शायद इसीलिए इस सिचुएशन से आपको हटाया गया है, कि इनको ये समझ आए कि किसी का न होना या किसी से दूर हट जाना, किसी के इमोशंस के साथ खेलना कितनी गलत बात है। कितना दुखों का सामना करना पड़ता है, उसको कितना दुख होता है, इंसान कितना टूट जाता है। अब इनको यही बातें समझ में आ रही है, और अब इनको लग रहा है कि आपसे ही इनकी सारी खुशियां हैं, और आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहती हैं, जो भी है। आज हम दो दो बार बोल रहे हैं। क्रिएटिविटी, कंट्रोल, टर्निंग इन, पॉलिटिक्स। इन्होंने आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स किया है, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स बता रहे हैं कि जो भी है, इन्होंने आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स किया है, और आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स हुआ भी है। इनके कारण यही है, ठीक है। और वही सब बातें अब ये सोच रहे हैं। अब आपको क्लियरिटी चाहिए, ठीक है, आप क्लियर सुनना चाहते हैं। इससे पहले आप शायद नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन अब आप सुनना चाहते हैं, और अब इनको बताना पड़ेगा। और इसी बात से डर रहे हैं कि पता नहीं, अगर पहले बता देते तो शायद बात ही और थी। अब ये बताएंगे, या अब ये बताएंगी, या अब ये बताएंगे, तो आप जज करेंगे इनको, इसलिए, ठीक है। और आप में जो क्रिएटिविटी है ना, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप में जो क्रिएटिविटी है, आप उसको और निखारिए, और उस पर और आगे बढ़िए। वही, उसको रोकिए मत। आपकी जो अंदर कला है ना, उसी से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उस पर कंट्रोल मत करिए, ठीक है। वो इसीलिए ईश्वर की देन है, आपकी जो कला है वो ईश्वर की देन है, और उस पर कंट्रोल मत करिए। आप उससे ही आगे बढ़ेंगे,
उसको, उस कला को और निखारिए और आगे बढ़िए। इससे आपकी लाइफ में एक अलग ही, आपकी लाइफ में अलग ही, मतलब आपकी लाइफ के अलग ही जर्नी शुरू होगी, अलग ही सफर। ठीक है। और जो आपके अंदर कला है ना, इसके द्वारा ही, इसी से आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। और इससे आपको नेम फेम जो भी मिलना होगा ना, इससे ही मिलेगा। और इसलिए इस कला पर कंट्रोल मत करिए। आपकी जो भी कला है आप उसको जारी रखिए, उसको मत रोकिए, क्योंकि आगे जाके वो बहुत काम में आने वाला है। आप अच्छा गाते होंगे, अच्छा लिखते होंगे, अच्छी पेंटिंग करते होंगे, अच्छा कुछ बजाते होंगे, या किसी भी तरह की कला, वो तो आप जानते हैं हर किसी के लिए अलग अलग होगा। तो आपके अंदर जो कला है ना, इससे आपको नेम फेम मिलेगा आगे जाके। इसको आप कंट्रोल मत करिए, आप इसी पे आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है इससे। ठीक है। नीचे क्वीन ऑफ कप्स है। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इनके फिक्र में आप अपने किसी काम को मत रोकिए, क्योंकि जो होता है, जब जब जो जो होना होता है, तब तब सो होता है। तो आप इस चिंता में मत बैठिए कि आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रही हैं तो हम रुक जाए अपनी लाइफ में। रुकिए मत, कुछ काम मत रोकिए, आप आगे बढ़ते रहिए। और फिर आपका हाथ थामने के लिए वो आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। उदी की ताकत। मेरे द्वारा दी गई उदी आपकी सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेंगे। साईं बाबा कह रहे हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब है, किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह की चिंता फिक्र है, तो आप साईं बाबा की जो उदी होती है ना, उदी मतलब जहाँ आग जलती रहती है और वो राख होती है, भभूति, हम लोग भभूति कहते हैं, तो उसी को ले लीजिए, सर पे लगा लीजिए या थोड़ा सा पानी में डाल के पी लीजिए। उससे क्या होता है ना कि आपका जो भी परेशानी रहती है वो दूर हो जाती है। ठीक है। आपकी जो भी परेशानी रहती है दूर हो जाती है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या सोच रहे हैं, उनकी मन में क्या चल रहा है। एक और लेना चाहते हैं, सिर्फ एक। चलिए 2 हो गया। अरे आपके लिए गाने आए हैं, तो 2 थे। दो गाने आए हैं, आप जरूर सुनिएगा। इनके मन की भावना है। ए मेरे दोस्त लौट के आ जा, एक गाना है। और एक मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। ये दोनों गाने आप जरूर सुनिएगा, इनके मन की भावना है। तुम मुझे हमेशा अच्छा फील करवाते हो या करवाती हो। मैं हमेशा आंख बंद करता हूँ तो आपका ही चेहरा देखता हूँ। इनके मन की भावना है सब। चलिए देखते हैं इनके नाम में क्या हो सकता है, आपके या इनके नाम में। इतना सारा आ गया है। D B M W L K X, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। E T और T और A भी, ए और V वैन वाला V, और H। आपके नाम में या उनके नाम में या सरनेम में
आ सकता है, नाम की शुरुआत, लास्ट अक्षर या बीच का अक्षर या सरनेम का अक्षर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए चैनल सब्सक्राइब कितनी बार बोल रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।